दोस्तों, अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, पीसफुल तरीके से होती है, तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और तनाव मुक्त होता है और जिसकी वजह से हम थ्रू आउट द डे बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीपा और आप देख रहे हैं योगा विद नीपा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि कैसा होना चाहिए हमारा मॉर्निंग रूटीन। सबसे पहले तो दोस्तों हमें बेड में ही कर लेना है थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद आप दोनों हाथों को जोड़ लोगे और जिस किसी भी भगवान को आप मानते होगे उसकी एक छोटी सी प्रेयर कर लोगे। और साथ ही साथ में दोस्तों भगवान को थैंक यू बोलना मत भूलिए, क्योंकि आज फिर से एक नया मौका दिया है भगवान ने आपको जीने के लिए। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजोगे, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी एंड आई एम पीसफुल। अब इसके बाद दोस्तों आपको पीना है नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। हाँ दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तब हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है वो बहुत सारी जमा हो जाती है और वो सलाइवा अल्कलाइन होती है, और जब वो पानी हम पीते हैं तो वो पूरी सलाइवा हमारे पेट के अंदर जाती है और हमारे शरीर में जितना भी एसिड होता है उसको पैसिफाई कर देती है, और जिसकी वजह से हमें कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और सुबह सुबह दोस्तों पानी पीने से हमारा पेट भी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो पहले हमें फ्रेश अप हो जाना है और फिर उसके बाद हमें कोई भी एक ड्रिंक लेना है, चाहे वो हर्बल टी हो, ग्रीन टी हो या तो फिर लेमन वाटर हो, क्योंकि दोस्तों ये सभी ड्रिंक हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ में उनमें जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत ही अच्छे से फंक्शन करता है। हमारा फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कैंसर्स होने का रिस्क जो होता है वो हमारा कम हो जाता है। और साथ में दोस्तों अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या तो फिर आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ है तो उससे बचने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप रोज़ किसी एक ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों अपने ब्रेन को नरिशमेंट देने के लिए या तो फिर 4 बादाम या तो फिर 2 अखरोट आप ले सकते हो, और फिर आपका होगा योगा रूटीन। थोड़े से अगर योग के आसन या तो फिर योग के स्ट्रेचेस अगर आप दिन की शुरुआत में ही कर लेते हो तो आपकी बॉडी में कोई स्टिफनेस नहीं रहती और आपका पूरा दिन एनर्जेटिक बीतता है। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। जितना हो सके उतना हाथों को ऊपर खिंचाव देंगे और जब नीचे आएंगे तब गले को जितना हो सके उतना नीचे ले जाएंगे, ताकि आपकी नर्वस सिस्टम बहुत ही पैसिफाई हो जाए ये स्ट्रेच करने से। ये स्ट्रेच करने से दोस्तों हमारी अपर बॉडी अच्छी तरह से खिंचती है, ताकि रात भर में जितनी भी स्टिफनेस अगर हमारे उपले हिस्से में आई होगी शरीर के वो हमारी बिल्कुल दूर हो जाती है, हमारी अपर बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाती है। अपने हिसाब से आपको ये स्ट्रेच लेना है और फिर कुछ देर के लिए आप शांत अवस्था में होल्ड भी कर सकते हो। अब दूसरा हमारा रहेगा साइड स्ट्रेच, जिसमें हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखते हुए बिल्कुल आराम से साइड बाय साइड स्ट्रेच लेना है। अपनी यथाशक्ति खिंचाव लेंगे ताकि अगर झकड़न होगी आपकी साइड्स में तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। साइड स्ट्रेच करने से दोस्तों हमारा लीवर भी अच्छी तरह से खिंचता है और जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी गेन करता है और वहाँ पे जगह बनती है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड वहाँ पर पहुँच सके। अब हम करेंगे दोस्तों साइड ट्विस्टिंग। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए साइड बाय साइड ट्विस्ट करना है, कोई तान तनाव खिंचाव नहीं देना है, बिल्कुल ये लीजर वाली मूवमेंट रहेगी।
हाँ, ये ट्विस्ट करने से जितने भी टॉक्सिन्स हमारे साइड्स में फंसे हुए होते हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं और हमारे मल मूत्र के रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब अगला जो स्ट्रेच है दोस्तों, उसमें हम हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे आगे की तरफ और पीठ को धक्का मारेंगे और फिर श्वास भरते हुए हाथों को फैलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पीठ को धक्का मारेंगे और हाथ आगे जुड़े हुए रहेंगे। ये स्ट्रेच करने से हमारी स्पाइन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, फ्री हो जाती है, ताकि अगर दिन भर में अगर हम कोई भी इनकरेक्ट पोस्चर लेते हैं तो उसका असर हमारी स्पाइन पे नहीं पड़ता है। जिनको कुर्सी पे बैठे बैठे पूरा दिन कंप्यूटर के सामने काम करना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद स्ट्रेच है। कुछ देर दोस्तों अपने दोनों हाथों को फैला के इस स्ट्रेच में परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस कीजिए और लास्ट में थैंक यू गॉड बोलिए। अब हम करेंगे दोस्तों शशांक आसन टू भुजंग आसन और भुजंग आसन टू शशांक आसन का स्ट्रेच, जो हमारी स्पाइन को बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देगा और साथ ही साथ में हमारे शरीर में सूर्य और चंद्र दोनों को बैलेंस करेगा। श्वास भरते हुए हम भुजंगासन में जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हम शशांक आसन में आएंगे। जब भुजंगासन में जाते हैं तब नाभि स्थान तक खिंचाव लेने की कोशिश, और जब हम शशांक आसन में जाते हैं तब स्पाइन को खिंचाव देने की कोशिश करनी है। और अब अगला हमारा रहेगा मार्जर स्ट्रेच, जिसके लिए घुटने के बल के ऊपर आ जाना है और हाथों को एग्जैक्ट अपने शोल्डर के नीचे रखना है। अब श्वास भरते हुए जितना हो सके उतना आसानी से गले को पीछे की तरफ खिंचाव दोगे और श्वास छोड़ते हुए माथा बिल्कुल अंदर डालना है और पीठ को बिल्कुल ऊपर धक्का देना है ताकि ऊंट के जैसी खूंद निकल आए। बहुत ही स्लो मूवमेंट में ये करना है ताकि आपकी पीठ में जितनी भी जकड़न होगी वो पूरी जकड़न निकल जाएगी और स्पाइन में एक लचीलापन आ जाएगा, जिसकी वजह से अगर रात को सोते वक्त अगर कोई गलत पोस्चर ले लिया हो, स्टिफनेस आ गई हो, तो वो आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगला हमारा रहेगा अधोमुख स्वानासन का स्ट्रेच, जिसमें वीडियो में दिखाया है इस तरह से आपको पोस्चर ले लेना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथों की उंगलियों से लेके पैर के पंजे तक पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करना है। शरीर का एक एक अंग अच्छी तरह से खिंचता है और जिसकी वजह से आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो। अब दोस्तों रहेगा हमारा ब्रेकफास्ट टाइम। अपनी पसंद का जो भी आपको ठीक लगे वो ब्रेकफास्ट आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आपके ब्रेकफास्ट में कार्ब्स, प्रोटीन्स और थोड़े से विटामिन्स इंक्लूड कर सको आप, क्योंकि दोस्तों जब आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो अर्ली मॉर्निंग में तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो बढ़ जाता है और थ्रू आउट द डे आपका कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सही तरीके से होता है और साथ ही साथ में आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने काम पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस कर पाते हो। तो दोस्तों कोशिश कीजिए आप अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह करने की, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है तो उसका असर आपके पूरे दिन पे पड़ता है। ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन आपका स्ट्रेस का लेवल भी बहुत कम हो जाता है और आप अपने दिन भर के काम बिल्कुल आसानी से कर पाते हो। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।